अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे उर्दू इस्लामिक मीडिया चैनल के जरिए आप हजरत तारीख़ अंबिया में से हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम की तारीख़ और हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की तारीख़ हमने सुना है। इंशाअल्लाह आगे देखेंगे हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम के बच्चे, हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम के बच्चे हाबिल और काबिल के बारे में। हाबिल को काबिल कत्ल करने के बाद ये दुनिया में क्या क्या चेंजेस हो गई। देखिए, हजरत वहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जमीन सरसब्ज थी, यानी हरी भरी जमीन थी। इब्ने आदम जिस दरख्त पर गुजरते वो फलदार होता था और समुंदर का पानी मीठा होता था। समंदर का कड़वा पानी मीठा होता था इब्ने आदम गुजरने से। और शेर गाय और बकरी की तरफ रगाबत न रखते थे, यानी शेर बकरी को और गाय को न खा डालता था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो जमीन खुशक हो गई और दरख्तों पर कांटे उग गए और समुंदर का पानी कसीर बारिश वाला हो गया, यानी समुंदर का पानी बारिश का पानी होकर चेंजेस हो गई। और जानवर एक दूसरे के दर पे होने लगे, गुस्सा आने लगा, नफरत होने लगी। और जो शख्स गाना गाते हुए अपनी आवाज बुलंद करता है तो उस पर शैतान भेजे जाते हैं, एक दाएं कंधे पर और दूसरा बाएं कंधे पर, और वो उसके खामोश होने तक, गाने गाने वाला खामोश होने तक अपने पांव, यानी शैतान अपने पांव उसको गाने गाने वाले को मारते रहते हैं, दो शैतान। फिर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा, अंबिया बुत परस्ती में मुब्तला नहीं होते, अंबिया किराम कभी बुत परस्ती में मुब्तला नहीं होते। और आदम नबी अलैहिस्सलाम की औलाद आदम के इहतराम की वजह से उनका तौफ करते थे। उस जमाने में आदम नबी अलैहिस्सलाम के बच्चे उनके इहतराम के लिए तौफ करते थे, आदम नबी अलैहिस्सलाम के राउंड तौफ करते थे। और काबिल की औलाद को हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम के करीब आने की दावत ना देते थे। इसी वजह से आदम नबी अलैहिस्सलाम ने उनको वसीयत फरमाई थी। हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीद की कि काबिल की औलाद और काबिल कभी मेरे पास ना आए। तारीख में समझ में आता है कि बुत परस्ती का आगाज हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से, यानी काबिल के जरिए इधर बुत परस्ती का आगाज हुआ है। रावी कहते हैं, एक रिपोर्ट है कि इब्लीस काबिल और उसकी औलाद के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम्हारा इरादा हो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप आदम नबी अलैहिस्सलाम जैसा एक बेजान जिस्म बना दूं, तुम भी उसका तवाफ किया करो। पहले मैंने जैसा बताया ऐसे ही हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम के औलाद आदम नबी अलैहिस्सलाम को इहतराम से तवाफ करते थे, इसलिए वो जो ट्रैप यूज करके इब्लीस काबिल के औलाद के पास जाता है, काबिल के पास जाता है और काबिल के औलाद के पास जाकर बोलता है, अगर तुम्हारा इरादा हो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप आदम नबी अलैहिस्सलाम जैसा एक बेजान जिस्म बना दूं, तुम भी उसका तवाफ किया करो। उन सब ने कहा ठीक है, वो लोगों ने कहा ठीक है। इब्लीस ने आदम नबी अलैहिस्सलाम की जिसामत जैसी एक सूरत उनको बना दी, एक मूर्ति उनको बना दी। तो काबिल और उसके औलाद ने उसको एक जगह रखकर उसका तवाफ करना शुरू कर दिया और खुश हो गए। जब कुछ ज्यादा अरसा गुजरा तो हर खानदान ने अपने लिए उस जैसा अलग सूरत बना ली, यानी जो औलाद बड़े होते तो दूसरा घर बनाते, मकान अलग करते हैं, तो वो लोग भी उस जैसा शक्ल बना दी। पहले के जो शक्ल हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम जैसा हुआ होगा, बाद में जो देखकर बनाते वक्त क्या होती है, चेंजेस होती है। फिर जब मजीद मुद्दत गुजरी तो लोगों ने उसी सूरत की इबादत शुरू कर दी। तो ये बुतों की इबादत की इब्तिदा है, स्टार्टिंग है। और बाज़ ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आदम नबी अलैहिस्सलाम और इदरीस नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान नेक लोग थे जिनकी दुआएं कबूल हो जाती थी। उनके नाम वद, सुवा, यगूस, याऊक और नसर थे। तो उनमें से जिसकी वफात हुई उसके खानदान वालों ने उसकी तस्वीर बना ली, फोटो बना ली, ताकि उससे सुकून हासिल करें, क्योंकि उस जमाने में तस्वीरें हराम नहीं थी, इसलिए वो लोग तस्वीर बना ली। फिर जब कुछ मुद्दत गुजर गई तो और पहले लोग गुजर गए तो इब्लीस उनके पसमानदगान, उन्हें जो पसंद करते थे, उनके पास आया
اور کہنے لگا یہ معبود تھے، یہ جو لوگ گزر گئے ہیں وہ لوگ معبود تھے، ان کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو ابلیس نے ان نیک لوگوں کو عبادت کی ترغیب دی، اور لوگ نوح علیہ السلام کے زمانہ تک ان بتوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے رہے۔ بت پرستی کے بارے میں یہ جو دو روایت میں نے بتایا، اس کے بارے میں زیادہ اللہ ہی جاننے والا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسی روایت ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے، یعنی مطلب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتُكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو، اور نہ سعا، اور یغوث کو، اور یعوق کو، اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یعنی ابلیس کی یہ جو بات، انشاءاللہ اس کے اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ جو حضرات ہماری ویڈیو اردو اسلام کی میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات اپنے نام کمنٹ باکس میں لکھیں، تاکہ یہ جو ویڈیو دوسروں تک جلد از جلد پہنچ جائے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات ذرا یوٹیوب میں جا کر اردو اسلامک میڈیا ٹائپ کریں اور سرچ کریں، آپ کو بہت ساری اسلامک ویڈیوز ملیں گی۔ صرف ہندوستان میں نہیں، یہ دنیا میں کہیں بھی دھماکہ ہوا تو میڈیا جلد از جلد مسلمانوں کے نام لے کر آتی ہے، مسلمانوں کے نام پیش کرتی ہے۔ 24 گھنٹہ ان کے براڈ کاسٹنگ نیوز چینل میں مسلمانوں کے نام لیتے رہتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کو ایک مضبوط میڈیا کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط میڈیا کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات ہمارے اردو اسلامک میڈیا کے لیے تعاون کریں، مدد کریں۔ اردو اسلامک میڈیا بہت ساری اسلامک ویڈیوز یوٹیوب میں اپلوڈ کی ہے۔ آج اردو اسلام میڈیا کو ایک اسٹوڈیو کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات اس کے لیے تعاون کریں، مدد کریں۔ یہ ویڈیو جتنا ہو سکے آپ لوگ اپنے دوستوں کے گروپ میں شیئر کریں، اور اردو اسلامک میڈیا یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھیں۔